बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद मुमताज़ ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर फार्मेसी। आज हम बात करेंगे डिस्प्रिन के बारे में, जिसका जो जेनेरिक नेम है वो एस्पिरिन है और इसका जो केमिकल नेम है वो है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। इसके क्या इस्तेमाल हैं, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं और रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये कितनी अहमियत की हामिल है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्प्रिन एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जो कि ज़्यादातर दर्दों के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा खून को पतला करना है। इसलिए हम दिल के मरीज़ों को डिस्प्रिन की लो डोज़ एडवाइस करते हैं। इसकी लो डोज़ क्या है और इसकी सर के दर्द के लिए क्या डोज़ है, इसके जिस्म में मैदे पे क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो एक बहुत अहम इशू है आजकल माशरे में वो है हार्ट अटैक। तो जो एस्पिरिन है मोस्टली बहुत से लोग आज क्योंकि ऐसी ग़िज़ाएँ खाते हैं लोग, उनका ब्लड बहुत ज़्यादा जो है वो आप कहें कि बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाना, उनकी लिपिड प्रोफाइल का मसला होता है। तो उनको हम एडवाइस करते हैं लोप्रीन। ये हम हार्ट अटैक से पहले भी दे सकते हैं, मतलब किसी को अगर कोई ख़तरा है कि खुदा ना करे उसको हार्ट अटैक के कोई चांसेस बढ़ रहे हैं कि उसको हार्ट अटैक ना हो जाए, उसको हम ये चीज़ देते हैं। इसके अलावा हम जिनको हार्ट अटैक हो चुका होता है मायोकार्ड इन्फेक्शन, उनको खून पतला करने के लिए एस्पिरिन लो डोज में देते हैं। जो ये आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लोप्रीन है और ये हम उनको रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक सुबह नाश्ते के बाद वो लेते हैं। अगर हम बात करें कि क्या इसका इस्तेमाल आजकल की जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में है, जिस तरह हार्ट अटैक बढ़ रहा है या जो दिल के अमराज हैं बढ़ रहे हैं, तो क्या हमें लेनी चाहिए? तो ये जो कार्डियोलॉजिस्ट है या फार्मासिस्ट है वो ये तजवीज़ करता है कि आया एक बंदा आपके पास आया है और आपने देखा है उसके आपने वाइटल लिए हैं और वो वाइटल में बहुत ज़्यादा एक सीरियस कंडीशन है उसकी और ख़तरा है कि अगर उसको हार्ट अटैक हो जाए, तो हम उसको जो है वो डिस्प्रिन या जो लोप्रीन है वो उसको एडवाइस करते हैं। वो इसलिए एडवाइस करते हैं कि उसको MI ना हो या उसका जो क्लॉट्स वगैरह हैं या खून है वो पतला हो जाए। ज़्यादा अरसा लेने से एस्पिरिन जो है वो मैदे में अल्सर पैदा करती है। आपको अल्सर का पता है, जिसमें जो है वो मैदे से खून आना शामिल है। इसके अलावा हम बात करें इसकी और साइड इफ़ेक्ट की, तो काफ़ी और भी साइड इफ़ेक्ट हैं। ये मतलब नाज़िया, वोमिटिंग, डायरिया भी हो सकता है। इसके अलावा रोज़मर्रा ज़िंदगी में हेडेक के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर हम हेडेक किसी को है तो उसको रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम डिस्प्रिन जो है वो 300 mg तक दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी कि ये किस हद तक सेफ़ है, तो जो लोग दिल के मरीज़ हैं वो इसको काफ़ी अरसे तक लेते हैं तो उनका खून बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। तो अगर उनको कोई चोट वगैरह लग जाए तो